एटॉम इज इक्वल टू mc स्क्वायर। हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बाकी जगह मास मास में कन्वर्ट होता है। अंतिम संस्कार में जो आपको एनर्जी निकलती हुई नजर आ रही है वो असल में सनलाइट है। लेकिन अंतिम संस्कार में जितने एटम पहले थे उतने अभी भी हैं, उसमें कोई मास एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो रहा है। सनलाइट आ रही थी, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके पेड़ ने कई सारे CO2 के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से अरेंज किया कि वो बन गया ग्लूकोज। उसी ग्लूकोज को लंबी कतार में लगा दिया तो बन गया सेल्यूलोज। पेड़ से भी वही मॉलिक्यूल हमने खा करके अपने बदन पे लगा लिए, और जब हमारा शरीर और लकड़ी जल रहा है तो उसमें से जो एनर्जी निकल रही है वो केवल और केवल वो कैप्चर की हुई सनलाइट है। क्योंकि जब आप नॉन डुअलिटी में जाते हैं, अब यहां पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इक्वल टू mc स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। डुअलिटी शब्द किस किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है फिजिक्स के अंदर में? क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि डुअलिटी जो है वो वेव पार्टिकल वाली डुअलिटी को भी डुअलिटी से संबोधित कर दिया जाता है, और जो मास एनर्जी डुअलिटी है उसको भी मास एनर्जी डुअलिटी से संबोधित नहीं किया जाता है? कभी नहीं किया जाता, मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ा, कभी हमने देखा भी नहीं कि मास एनर्जी डुअलिटी कभी बोला जाए, तो नहीं। और अगर किसी जलाने के प्रोसेस में कोयले का इस्तेमाल